हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5th का मैथ्स का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी रिटन एग्जाम की वेटेज आपकी 40 मार्क्स की है। इससे पहले आपने 20 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट और 20 मार्क्स का आपका जो एमडीपी के असाइनमेंट थे उसे इसके अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा आपके एनुअल मार्क्स की वेटेज के अंदर। तो इस तरह से 80 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन है जिसके अंदर ओरल टेस्ट आपका 20 मार्क्स का, एमडीपी असाइनमेंट आपका 20 मार्क्स का और रिटन एग्जाम 40 मार्क्स का होगा। अब देखिए, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे सबसे पहले आप अपना सेक्शन लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे और जो भी डेट होगी उस डेट को मेंशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है जो 40 मार्क्स का, इसे 4 कॉम्पिटेंसीज में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की होगी 10 मार्क्स की। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा एबिलिटी टू कंप्यूट कॉम्पिटेंसी के अंदर और 10 मार्क्स का पोर्शन आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल करेंगे तो आपको 40 मार्क्स आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसकी वेटेज आप ऑलरेडी जान चुके हो 10 मार्क्स की है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन गिवन है, आपको बोला जा रहा है सॉल्व द गिवन सम्स। यानी कि ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के बारे में बोला जा रहा है इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज शेप इज नोन एज। देखिए, जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो पेरीमीटर के लिए बोला जाता है कि कोई भी डायग्राम आपके पास है, उस डायग्राम के अंदर जितनी भी लेंथ है, साइड्स की लेंथ है, उन सबको अगर प्लस करोगे, जैसे फर्स्ट साइड ये हो गया, सेकंड साइड ये हो गया, थर्ड साइड ये हो गया, फोर्थ साइड ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया और सिक्स ये, इन सब का अगर टोटल कर लोगे तो आपके पास क्या होगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ए क्लोज शेप इज नोन एज पेरीमीटर। तो यहाँ पेरीमीटर आप फिल कर सकते हो अपने आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन है क्यूब इज अ डैश फिगर। अब क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो यहाँ आप 3D लिखेंगे और लिख सकते हैं कि क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल सकते हैं हम इसके अंदर। इसमें आपको बोला जा रहा है इफ एरिया ऑफ वन बॉक्स इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन एरिया ऑफ गिवन। जैसे अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप पूरा एरिया कैलकुलेट करना हो, वन बॉक्स का आपको गिवन है 1 स्क्वायर यूनिट है, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले इसको ऐसा करते हैं, पूरा इसे कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आप इसे कंप्लीट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे उसे काउंट करके आप एरिया बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केल वगैरह लेकर के, पेंसिल वगैरह लेकर के प्रॉपरली इसे अब कैलकुलेट करने के लिए पहले से ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर ऑफ रो आपके पास है। कॉलम की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो टोटल हमारे पास 28 बॉक्सेस आ रहा है। तो हम लोग इसका एरिया भी लिख सकते हैं 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हमारा एरिया का क्या आ गया कि एरिया इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 28। कैसे निकाला, तो यहाँ पे एल की वैल्यू आपके पास 7 है, बी की वैल्यू आपके पास 4 थी, आपने इसे कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जा रहा है कि 4228 इज डिवाइडेड बाय 42। आपको पहले से डिवाइड करना है, उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई करना है। तो देखिए इसका बहुत आसान तरीका है, 42 को पहले आप अंदर रखेंगे, बाहर रखेंगे और ये 4228 जो है इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आपको एक बार मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक करना होगा। मूव करते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैप ये लिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सेंटर में आपको इंडिया गेट दिखाया जा रहा है, बाकी आपको डिफरेंट जो रोड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके आधार पर इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है लुक एट द गिवन इमेज ऑफ सेंट्रल हेक्सागन एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले इसे अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या रोड के नाम हैं, कौन कौन से एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी जानकारी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ए क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड
चिल्ड्रन पार्क बी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें अंदर राजपथ कहाँ पर है। राजपथ जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद देखेंगे इंडिया गेट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो चिल्ड्रन पार्क कौन से डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ बताया यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, आप राजपथ पर वॉक कर रहे हैं, इंडिया गेट के बाद आपको चिल्ड्रंस पार्क किधर दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं राजपथ, ये रहा जो देखने की जो देखेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि ये राजपथ आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट ये रहा, ठीक है। अब चिल्ड्रन पार्क देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप इधर से आ रहे हैं तो इस हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर आपको ये चिल्ड्रन पार्क दिख रहा है। तो जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर है, तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, अगर डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमें ये देखने को मिलता है। तो यही आपको अपने आंसर में मेंशन कर देना है। उसके बाद बी पार्ट है, इसके अंदर आपको बोला जा रहा है विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। बिगेस्ट का मतलब है यहाँ आपके ऑब्ट्यूज एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि किसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो एक बार हम मैप को पहले अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है बिटवीन अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, इसके बीच में दिख रहा है। बाकी अगर यहाँ देखेंगे मानसिंह रोड और शाहजहां रोड को बीच में देखेंगे तो ये आपको एक्यूट एंगल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो है मानसिंह रोड और अशोका रोड, देखते हैं क्या ये हमें ऑप्शन में दे रखा है तो हम उसे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया था अशोका रोड और मानसिंह रोड। ठीक है, तो देखते हैं अशोका रोड और मानसिंह रोड है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको ये दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे चूज कर लेंगे अपने आंसर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सी क्वेश्चन। सी में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द पेयर्स ऑफ रोड्स कट एट द राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा हो। तो जैसे अभी हम लोग मैप देख रहे थे, मैप में हमें राजपथ और जनपथ इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री का लग रहा है, क्योंकि ये आपको राइट एंगल दिखाई दे रहा है। तो राइट एंगल का मतलब जैसे ही आप समझ जाते हो कि 90 डिग्री का है तो यहाँ पे आप उसे चूज कर सकते हो। तो जैसे देखो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन गिवन है कि जनपद एंड राजपथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डी वाला पोर्शन। डी वाले पोर्शन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ दीज रोड्स मेक द स्मॉलेस्ट, यानी कि एक्यूट एंगल बिटवीन द। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से लेस देन जो होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 से कम वाला। तो हम लोगों ने जैसे मैप देखा था तो हमें मानसिंह रोड और शाहजहां रोड इसके बीच का एंगल हमें 90 डिग्री से कम का लग रहा है, तो हम लोग अब चूज करेंगे मानसिंह रोड और शाहजहां रोड वाला ऑप्शन हमें जरूर दे रखा होगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपको गिवन है कि मानसिंह रोड और शाहजहां रोड, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यानी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो एक तरह से कह सकते हो आपके पास था, इसे आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सॉल्व द गिवन सम्स। ये जो सम्स गिवन है इसे सॉल्व करो। तो जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है 9+1, जो अगर हम इसे प्लस करें 9 को और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैसे 10 होता है, लेकिन 9 को प्लस करने से पहले हमें इसे मल्टीप्लाई 0 से करना पड़ेगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0+1 1 आ गया। अब देखो यहाँ पैटर्न बनता जा रहा है, देखो 0 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे 1 और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट ऐड हो गई इसके अंदर एक और। अब देखो 12 और 9 हो गए, यानी कि 9 तो सेम रह रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 था, फिर 1 है, 1 के बाद 1 2 है, 1 2 के बाद 1 2 3 है। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 एक पैटर्न में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 फिर 11, यानी कि एक एक डिजिट ऐड ऑन होती जा रही है। और यहाँ पे क्या है 1 1 1, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 1 1 एंड 1 कितने टाइम से, 4 टाइम से। तो ये तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे ना इसे चेक भी कर सकते हो कि 123 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 4 ऐड कर देना। अगर आपका आंसर ये आ जाता है इट मीन्स हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है राइट द नंबर नेम। अब नंबर नेम लिखना है इसे, तो हम इस तरह लिखेंगे, पहले लिखेंगे 21। ठीक है, तो ये जैसे नंबर है 21, तो 21 और पॉइंट, जो डेसिमल है, डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोल देते हैं। तो आप लिख सकते हो 21.237। देखिए बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे 237 है इसे रीड कर लेते हैं 237, जो कि रॉन्ग तरीका है। ठीक है, तो आप लोग इसे ठीक कैसे रीड करोगे, पॉइंट के बाद आप डिजिट को रीड करते हैं 2 3 और 7, तो इसी चीज को आप लिख सकते हो 21.237। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा।
उसके बाद मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मेंशन किया गया हाइट, लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए बॉक्स आर 6, 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम निकालना है, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम में हमारे पास है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था, जब मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। तो आप लोग जानते हो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, और जो वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए पहले लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ आपको 9 गिवन है, ये देखिए बीच में मेंशन किया गया लेंथ 9, तो 9 रख लेंगे। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी यानी ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 लिख लेंगे। एच की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है, तो 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये तीनों चीज़ें हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 है, और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 30 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 9 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आ गया। अब 270 भी क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे अपने आंसर में। कहीं बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको क्यूब सेंटीमीटर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन में बोला कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और उसके बाद ये फार्मूला लगाओगे L इंटू बी इंटू एच का, और इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अब ये जो शेप है, इसकी फर्स्ट साइड आपके पास 45 है, सेकंड साइड आपके पास 32 है, थर्ड साइड आपके पास 28 है, और फोर्थ साइड आपके पास 32 है। तो इन सबको यहाँ प्लस करना है, तो आप लोग क्या करिए, इन सबको प्लस कर लीजिए। 45 को, 32 को, 32 के बाद 28 को, 28 के बाद अगेन 32 को। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, प्लस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्लस कर लेते हैं। तो 5 2 7 हो गया, 7 और 8 15, 15 प्लस 2 17, 17 7 लिख दिया, 1 यहाँ। 4 प्लस 1 5 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 3 और 2 को भी प्लस करेंगे, 5 होगा। तो 5 प्लस 5 आपके पास 10 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो इनका पेरीमीटर आपके पास 137 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो यूनिट गिवन है मीटर में गिवन है, इसलिए हम लोग अपने आंसर में भी मीटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 137 है। कैसे आया, तो आपने इन सबको प्लस किया और कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 40 लाइक वाटर लेमन, 30 स्टूडेंट्स लाइक एप्पल, 10 स्टूडेंट लाइक बनाना एंड द ऑरेंज लाइक बाय 20। शो द गिवन डाटा इन द चपाती चार्ट। अब ये जो चपाती चार्ट है, इसके अंदर आपको इसे शो करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 40 स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा 40 में से जैसे जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को लाइक करते हैं। जैसे 40 100 में से 40 तो ये पसंद करते हैं, 40 और 30 कितना हो गया हमारे पास, 70 हो गया। 70 और 10 करेंगे 80 हो गया, 10 80 हो गया, 80 और 20 हमारे पास क्या हो गया, टोटल 100 हो गया। तो इसको हमें इस पाई चार्ट में अगर हमें दिखाना हो इस सर्कल के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है, पहले 40%। 40% का मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 25% तो देखिए कुछ इस टाइप से, इसका 1/4 होगा। 40% थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका। इन लोग जैसे 50% तो पूरा यहाँ तक होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा मतलब 50% तो थोड़ा लेस, कुछ इस टाइप का ये एंगल क्रिएट होगा। और ये आपके पास जो पूरा कंप्लीट पोर्शन बन के आया, ये तो 40 में हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब 40 क्या है हमारे पास, तो 40 हमारे पास है वाटर लेमन है। तो ठीक है, तो ये वाटर लेमन के लिए सबसे पहले मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 30 क्या होगा कि इससे थोड़ा सा कम, जैसे 40 बनाया आपने, इससे थोड़ा सा कम 30, तो लगभग मैं इसे यहाँ तक अजूम करके चलता हूँ, ये 30 वाला पोर्शन है। और ये क्या होगा, एप्पल वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके 20 एंड 10, 20 डबल हो जाएगा, 10 थोड़ा इसका हाफ होगा। तो 20 वाला पोर्शन ये है, और 20 वाला पोर्शन क्या है, ऑरेंजेस है। ठीक है, तो ये ऑरेंज हो गया। और 10 वाला पोर्शन क्या है, बनाना का है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ये सर्कल ड्रॉ करके अच्छे से, जिस तरह से ये 100 स्टूडेंट का जो डिटेल है, इसे आपको ड्रॉ करके दिखाना है। अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं थर्ड कॉम्पिटेंसी की तरफ, जो कि है हमारी एबिलिटी टू कंप्यूट, और ये भी 10 मार्क्स का इसका पोर्शन हमारे एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। डेसिमल के अंदर लिखना है हमें, 34/100 है, तो इसे हम 0.34 लिख सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपके पास विच इज 3D शेप। 3D शेप हमें आइडेंटिफाई करना है,
तो जो सिलेंडर है ये 3D शेप है, बाकी ट्राइंगल क्या है 2D शेप है, रेक्टेंगल क्या है ये भी हमारे पास 2D शेप है, और स्क्वायर भी क्या है हमारे पास 2D शेप है। लेकिन जो सिलेंडर होता है बच्चों ये जो है ये 3D शेप होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ सिलेंडर हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। और ये दोनों ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 4 मार्क्स का ये कंप्लीट पोर्शन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय द मोप्ड ऑफ फॉर ₹9588, ठीक है। इसने रुपये का वो लोन लेती, ठीक है। शी हैज़ टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट फॉर 6 मंथ, हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना लोन अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है। लोन अमाउंट हमारे पास कितना है ₹9588 हमारे पास गिवन है। अच्छा, उसके बाद आपको बोला जा रहा है इसे 6 पार्ट में से डिवाइड इसे रिटर्न कर रही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के हमें इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9588 जो हमारे पास ये है 9588, इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए डिवाइड करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि भाई ये इसका कितना आंसर आ रहा है, यानी कि इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, मुझे जरा कमेंट करके भी बताना आप। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ए 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम। 2 रुपी कॉइन जो है उसका वेट आपको 6 ग्राम गिवन है, और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ऐसे आपके पास 1420 कॉइन हो तो वेट कितना होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर टोटल वेट निकालना है। तो वेट के लिए आप क्या करेंगे, 1420 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ग्राम में आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर कमेंट करके मुझे भी बताइए क्या आएगा। बहुत आसानी से है, आपके पास कहोगे सर ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2840 हमारे पास इसका पूरा वेट आ रहा है। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन में आपको ये एक तरह से यहाँ पे ना स्कोर गिवन है एक तरह के, और इसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसे अच्छे से देख लीजिए पहले, और इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे नंबर्स गिवन है और ये स्कोर्स गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के द्वारा जो ये स्कोर किया गया है कि 40 मार्क्स 50 मार्क्स और अलग अलग जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये 4 क्वेश्चन हैं जिसके हमें आंसर करना है। ए में आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 100 स्कोर करने वाले कितने ऐसे बच्चे हैं ये आपको बताना है। तो जैसे आप इनको देखेंगे 40 50 60 70 80 90, 100 वाला एक भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अपने आंसर में क्या करेंगे 0 लिख देंगे। सेकंड आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर अबव 70 मार्क्स, अबव 70 वाले मार्क्स, अबव 70 का मतलब है 70 से ज़्यादा। हमारे पास यहाँ पे 70 वाले तो यहाँ तक है, ठीक है। 70 से ज़्यादा यानी कि 80 वाला और 90 वाले को प्लस करके बता देंगे। तो 80 वाले तो यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं आप, और 90 वाले कितने 2 है, तो 6 + 2 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 8 आ जाएगा। यानी कि अबव 70 बोला था, यानी 80 और 90 वालों को प्लस करके हमने निकाल लिया। सी में आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क्स देन 50, 60 और 50 मार्क्स का हमें डिफरेंस निकालना है। तो पहले 60 मार्क्स वाले को देख लेते हैं जो कि 4 स्टूडेंट है, ठीक है। 60 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट है, और 50 मार्क्स वाले कितने हैं, 50 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। तो 4 और 2 का जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। डी वाले पोर्शन में आपको बोला जा रहा है विच स्कोर इज स्कोर्ड बाय द इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा ऐसा स्कोर है जो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट के द्वारा स्कोर किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 90 वाला और 50 वाला, इन दोनों का नंबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो स्कोर जो है 50 मार्क्स, ठीक है, और 50 मार्क्स के अलावा 90 मार्क्स जो है ये बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा स्कोर किया गया है। तो हमारा आंसर 50 मार्क्स एंड 90 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप 9th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में है आपका लास्ट पोर्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला जा रहा है कि ये जैसे क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट ये सेकंड ये, दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके जो है होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द मिसिंग ऑपरेशन। देखिए पहले यहाँ पे इनटू दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर यहाँ पे माइनस और फिर डिवाइड का। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो सिंबल हम फिल करेंगे जो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको जैसे 188 है, ठीक है, अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कि 4 टाइम्स अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 16 आया, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और 7 टाइम्स में कह सकते हैं 28 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 188 को अगर 47 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है
रिजल्ट 4 आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर में अगर हम डिवाइड का साइन लगा दें तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपको बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आप लोग जानते हो इसका फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड का होता है। साइड की वैल्यू आपके पास 15 है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 225 आ जाएगा। और फर्दर आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए ऐसा आंसर कहीं दे रखा है आपको, थर्ड में दे रखा है तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 into 2, यानी कि 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जिसमें आपको बोला जा रहा है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 5475 बोल्ट्स इन अ डे। ठीक है, एक कंपनी है जहाँ पे इतने नट बोल्ट जो वगैरह जो होते हैं इतने बोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है इन ए डे। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी बोल्ट्स विल इट प्रोड्यूस इन 78 डेज। 78 डेज में कितने प्रोड्यूस होंगे ये बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ बोल्ट लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना है। यानी कि 5475 जो है इसको 78 से मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर जिसमें आपको बोला जा रहा है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉलम वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे ना आपको वॉल्यूम ए का भी दे रखा है, वॉल्यूम बी का दे रखा है। जैसे ए का आप देखोगे तो यहाँ आपको 30 देखने को मिलेगा, 10 20 30, और बी का देखोगे तो आपके पास ये 10 20 30 40। ठीक है, इसमें कितना 40, इनके बीच का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस 40 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। बस इतना से ही काम करना था, डिफरेंस निकालना था, अब माइनस करके 10 निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है लुक एट द टेबल एंड आंसर। अब देखिए इस टेबल के अंदर ना आपको स्टेट्स गिवन है, हर स्टेट्स में सैलरी फॉर 1 डे कितना है फार्मर का वो भी आपको मेंशन किया गया है। जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला, इनकी सैलरी आपको गिवन है फार्मर की क्या सैलरी होगी अगर वो एक दिन काम करते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच स्टेट्स गिव द मैक्सिमम सैलरी टू द फार्मर, सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ मिल रही है, तो 75 केरला के अंदर मिल रही है। तो आप लिख सकते हैं स्टेट का नाम यहाँ पे जैसे बोला गया केरला। ठीक है, अब चाहो तो ब्रैकेट में आप सैलरी भी लिख सकते हो जो कि 75 है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है हु गेट द मोर सैलरी, तमिलनाडु फार्मर और बिहार फार्मर। पहले हम तमिलनाडु वालों का देख लेते हैं, तमिलनाडु वालों का कितना है, ₹65 है। अच्छा बिहार वालों का देख लेते हैं, बिहार वालों का क्या है, ₹45। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तमिलनाडु वालों का ना ग्रेटर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु हम अपना आंसर में लिख सकते हैं जो कि 65 है, ग्रेटर देन 45। अच्छा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो जिसमें आपको बोला जा रहा है इफ सोमन इज अ फार्मर इन बिहार हाउ मच विल ही गेट इन 1 मंथ। बिहार में जो सैलरी कितनी 45 है, तो 45 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 मंथ की सैलरी इसकी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर मुझे भी बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी सैलरी कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फोर्थ में आपको बोला जा रहा है इफ अरुणभा घोष इज अ फार्मर इन वेस्ट बंगाल हाउ मच ही विल गेट फॉर अ वीक। वीक का मतलब है 7 डेज का, आपको कैलकुलेट करके बताना है इसकी 7 डेज की सैलरी कितनी होगी। अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में सैलरी कितनी 50 है, 7 डेज का कैलकुलेट करना है तो भाई 7 को और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पे 350 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आपके लिए क्लास 5th का क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से घर पे बैठ के आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे इस चैनल को जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरा जो मेन चैनल है friends@प्रिपरेशन, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहाँ मैसेज करके आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।